प्यारे बच्चों, आयतन संबंधी एक अवधारणा को समझते हैं कि समान नाप की चादर से अलग अलग आयतन की चीज़ें कैसे बन सकती हैं। आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक छोटी सी अवधारणा को समझते हैं। एक टीचर ने 3 बच्चों को काम दिया। उन सबको एक एक शीट दी, एक चादर दी और ये कहा कि इससे आपको इस तरह का बॉक्स बनाना है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके। तो एक बच्चा उसे उसी चादर का एक इस तरह की टंकी बनाता है जिसका मुंह आयताकार है। दूसरा बच्चा एक दूसरी आकृति बनाता है जिसका मुंह वर्गाकार है। ये हमारी एक पहली वाली आकृति है। फिर ये दूसरी आकृति है। 2 बच्चों ने ये बनाई है। एक तीसरा बच्चा भी एक आकृति बनाता है। पेपर की का साइज वही है, लेकिन वो बच्चा उस शेप को एक बेलन की शक्ल देता है। ऊंचाई सबकी बराबर है, तीनों पेपर सबकी ऊंचाई बराबर है, लेकिन तीनों बच्चे अलग अलग शेप्स बनाते हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन सा बच्चा के द्वारा बनाई गई टंकी में ज़्यादा अनाज आएगा, ज़्यादा सामान आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उस टंकी की जिसके मुंह को बच्चे ने आयताकार बनाया है। और आयताकार जब मुंह है तो उस घनाभ या उस टंकी का जो आयतन होगा उसे समझते हैं। टंकी की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो ए 10 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, यहाँ हम एल भी मान सकते हैं इसे एल। और हाइट 20 सेंटीमीटर। हाइट सबकी बराबर है। तो फार्मूले के हिसाब से यहाँ हमारे जो आयताकार मुंह वाली टंकी है उसका आयतन 1000 घन सेंटीमीटर आता है। अब दूसरी टंकी की बात करते हैं। एक दूसरी टंकी जिसको बच्चे ने वर्गाकार मुंह की बनाई थी। तो इसके अंदर कितना सामान आएगा, कितना इसके अंदर अनाज आएगा, इसका आयतन की बात करते हैं। इसका मुंह क्योंकि चारों साइडें बराबर हैं, जो पहले 30 सेंटीमीटर थी, 10 और 5 15 और 15 30 थी। अब ये 30 जो है 4 जगह डिवाइड होकर जो साइड है वो हमारी 7.5 सेंटीमीटर बच गई है। सभी साइडें 7.5 सेंटीमीटर हैं और ऊंचाई वही 20 सेंटीमीटर है। तो इसका जब हम वर्गाकार मुंह को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1125 सेंटीमीटर क्यूब। पहले 1000 था, अब 1125 आया है। आइए तीसरी टंकी की बात करते हैं। जिस बच्चे ने टंकी को बेलनाकार बनाया है, मुंह वृत्ताकार है, नीचे भी वृत्ताकार है, तो यह वृत्ताकार जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 2πr 30 सेंटीमीटर है। इससे अगर हम r निकालते हैं तो 105/22 सेंटीमीटर आती है। और h जो सबकी बराबर है 20 सेंटीमीटर है। हम बेलन का जो फार्मूला है πr²h उसके अंदर इसे रखते हैं और सरल करते हैं तो ये 1431.81 सेंटीमीटर आती है। इस तरह से हम तीनों टंकियों का अध्ययन करने के बाद पाते हैं कि वृत्ताकार मुंह वाली टंकी में सबसे अधिक अनाज आया है। तो एक ही तरह के चादर में 3 तरह की टंकी बच्चों ने बनाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सामान आया है या जो उसके अंदर इसका आयतन है, टंकी का आयतन, वो सबसे बड़ा आयतन वृत्ताकार वाला है। इस तरह से बड़ी आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं।